धन्यवाद। मैं बाल बहुत प्रहरी, बढ़िया, बहुत सभी शाबाश। मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1261वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जो कि चुटकुला वाचन कार्यशाला है, और आज हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त अपने चुटकुले सुनाएंगे। जैसा कि पूर्व में कहा गया, आदरणीय ललित प्रसाद सर अपना माइक बंद कर लेंगे। जैसा कि पहले कहा गया है कि हमको अच्छे अश्लील चुटकुले जो नेताओं पर, महापुरुषों पर या महिलाओं पर ऐसे चुटकुले नहीं सुनाने हैं। तो हमारे दोस्तों ने अच्छे अच्छे चुटकुले भेजे हैं ग्रुप में, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि हैं श्री ललित प्रसाद जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली पर। सर, आपने अपने स्कूल के काफी बच्चों को इस पटल पर जोड़ा है। आपके 2-3 बच्चे इस पटल पर बहुत महत्वपूर्ण, वैसे तो कई बच्चे जुड़ चुके हैं, लेकिन 2-3 बच्चे बहुत सक्रिय भागीदारी इस पटल पर कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने इस विद्यालय के बच्चों को जोड़ा, और मैं आज के इस कार्यक्रम में आपने समय निकाला मुख्य अतिथि बतौर, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे योगिता जी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे ऋषिता नेगी जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त महिमा धोनी जी, जो कि कक्षा 11 की छात्रा हैं। आज पहली बार आप संचालन करेंगी। महिमा जी, मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। आज आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा संचालन होगा, ऐसा विश्वास है। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले अभिभावक, शिक्षक साथी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि प्रधानाचार्य हैं अमेठी से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय नरेंद्र पाल जी, और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं मंच सौंपता हूँ महिमा जी को। महिमा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है आपका दोस्त। धन्यवाद सर, परंतु मैं क्षमा चाहती हूँ, आज हमारे वहाँ लाइट नहीं आ रही है, जिसके कारण मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकती। तो मैं अपना आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ सरस्वती भगवती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम महिमा धोनी है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं रायका खुनौली बागेश्वर से हूँ। इसके पश्चात मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ललित प्रसाद जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर। एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। और मैं स्वागत करती हूँ मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन एवं मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से, और बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच में मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 6 सरस्वती शिशु मंदिर। कविता पांडे आई से प्लीज अपना माइक बंद करें। कविता पांडे आई जी से। वलमरा अल्मोड़ा से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कक्षा 8 ऋषिता नेगी
वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखोटिया अल्मोड़ा से बहन मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच से जुड़ने वाले समस्त अभिभावकों, विद्वानों, शिक्षकों एवं मेरे सभी भाई व बहनों का बाल प्रहरी के 1261वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल के द्वारा जुड़ी। उन्होंने मुझे इसकी सूचना दी और उन्होंने मुझे इस सूचना में ये प्रदान किया कि आप इसमें जुड़ेंगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, प्रतिभाग करेंगे, आगे को बढ़ेंगे और जो इंसान ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में आगे रहता है, प्रतिभाग करने में और संचालन करने में, वो अपने उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है और इस बाल प्रहरी प्लेटफ़ॉर्म में जब जुड़ी, तो मुझे संचालन करने का मन उस टाइम पे शुरू हुआ जब मेरे से छोटे और मेरे से बड़े भाई-बहन लोग मेरे से अच्छा संचालन, मेरे से अच्छा प्रतिभाग कर रहे थे और इसके पश्चात में ज़्यादा समय न लेते हुए आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 6 सरस्वती शिशु मंदिर बलमरा अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं योगिता जोशी कक्षा 6 की छात्रा आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलमरा से। सबसे पहले मैं उदय किरौला सर का आभार प्रकट करूंगी, उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री ललित प्रसाद जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज खनोली बागेश्वर से। अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी कुआरी ऋषिता नेगी कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। और आज के कुशल संचालन की शुरुआत कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी महिमा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज खनोली बागेश्वर से। और आज के बाल प्रहरी के इस 1261वें कार्यक्रम में आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षित बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षित बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। अब मैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करूंगी। मेरा पहला चुटकुला। अध्यापक दिनेश, कल मैंने तुम्हें गाय और घास का चित्र बनाने को दिया था, वह कहाँ है? दिनेश, जब तक मैं गाय और घास का चित्र बनाता, गाय घास खाकर अपने घर चली गई। मेरा दूसरा चुटकुला। एक मरीज, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। डॉक्टर, कब से? मरीज, कौन सी बीमारी? धन्यवाद। शुभ यामिनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसके बाद मैं इस कार्यशाला के बारे में आप सभी को बताऊंगी। आज जैसे कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला है वो चुटकुला गायन कार्यशाला है। तो चुटकुला गायन कार्यशाला मतलब होता है चमत्कार पूर्ण और विलक्षण उक्ति, बढ़िया और मजेदार बातें, यानी इंजॉयमेंट के लिए ऐसी बातें जो इंसान अगर उदास मूड में भी हो और तो उस टाइम पे उसे हंसाने के लिए इन बातों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर कोई सैड बैठा हो तो हम इनको बोलें तो वो हंसेंगे। तो इसके पश्चात मैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रतिभागियों को बुलाती हूँ। इस कार्यशाला की पहली प्रतिभागी हैं मेरी बड़ी बहन नेहा कांडपाल कक्षा 12 रायका खनौली बागेश्वर से। दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी। दीदी आप कर
जी, आपका धन्यवाद। माँ सरस्वती के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है और मेरा नाम नेहा कांडपाल है। और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला है वो चुटकुला वाचन कार्यशाला है। सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन को ढेरों बधाइयाँ दूँगी कि वो बहुत अच्छा संचालन की शुरुआत करी है और इसके बाद मैं अपने चुटकुले की ओर जाऊँगी। मेरा पहला चुटकुला इस प्रकार है। एक बाबा किसी महफिल में गए और वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। एक बाबा किसी महफिल में गए और वहाँ वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाएं। तो फिर भी लोगों ने उनकी नहीं सुनी, लोग फिर भी हंसने लगे। अचानक उन सबको दिखाई देना बंद हो गया, तो वो अंधे हो गए। तो सब बाबा के कदमों में गिर गए और उन्हें लगा कि शायद उन्होंने हमें श्राप दे दिया करके, और वो बाबा जी हमें माफ कर दो करके उनके पैरों में गिर गए। और बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक-एक मारा और बोले, लाइट चली गई है पगलो, हाँ, कोई जनरेटर ऑन करो, मुझे भी नहीं दिख रहा है। और मेरा दूसरा चुटकुला इस प्रकार है कि जापान में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था जो और एक का नाम था वो। एक दिन जो को भूत दिखाई दिया, तो जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई और वो दौड़ता हुआ आया और वो ने भूत को देखा और वो को भूत को देख के हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत होगी, जो डर गया वो मर गया। धन्यवाद। दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसके बाद हमारे अगले प्रतिभागी हैं कक्षा 5, मेरी छोटी बहन कक्षा 5 कृतिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय बानरी बागेश्वर। बहन, आप क्या उपस्थित हैं? बहन, आप उपस्थित हैं? अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज की कार्यशाला में इस कार्यशाला में प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर मैं आपको चंद लाइनों से आमंत्रित करती हूँ। आपके आशीष वचन पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई वो घड़ी जिसका हर प्रतिभागी को इंतजार था। सर, आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय महिमा। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में जो चुटकुला वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय ललित जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय योगिता, प्रिय ऋषिता, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय महिमा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्ता कर्मी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में सुस्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है और निश्चित रूप से उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का कार्य कर रही है। चुटकुला वाचन इस मंच की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है और चुटकुला वाचन में बच्चे बहुत ही रुचि लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें ऐसे चुटकुलों का वाचन करना चाहिए जो किसी व्यक्ति, लिंग, धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र की भावनाओं को आहत न करते हों, अर्थात स्वस्थ चुटकुले।
स्वस्थ मानसिकता प्रदर्शित करने वाले चुटकुले ही निश्चित रूप से हास्य परिहास का माध्यम बनने चाहिए। हम यदि किसी की भावना को आहत करके खुद हंसें, खुद खुश हों, तो निश्चित रूप से वो हमारी मानवता पर संदेह उत्पन्न करता है। जीवन में हास्य परिहास भी बहुत जरूरी है और उसका बहुत बड़ा माध्यम चुटकुले हैं और निश्चित रूप से इसके द्वारा एक बेहतरीन हास्य वातावरण का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, चुटकुले सुस्पष्ट हों, सरल हों और ज्यादा लंबे ना हो, क्योंकि चुटकुला ज्यादा लंबा हो जाता है तो उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है, उसकी उपादेयता ही समाप्त हो जाती है। कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अध्यापकों, बच्चे, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है और वास्तव में श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का कार्य करती है। शुरुआती दौर में जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज न केवल फर्राटेदार तरीके से संचालन कर रहे हैं, अध्यक्ष उद्बोधन दे रहे हैं और विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं। और इस कार्यशाला में नहीं, वो अपने विद्यालय और अपने विद्यालय के इतर अन्य स्थानों पर भी न केवल कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं, अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सब इन कार्यशालाओं की सफलता की तरफ संकेत करता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में सरलता, मधुरता ऐसे गुण हैं जो जीवन में हमें खुश रहने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो जीवन को जितना सरल चाहे उतना सरल बना ले, जितना जटिल चाहे उतना जटिल बना ले। और जटिल व्यक्ति सदा संकटों से जूझता रहता है और सरल व्यक्ति सरलता के साथ अपना जीवन यापन मधुरता के साथ कर लेता है। अपने कार्य को निष्ठा से करना, मेहनत से करना, ईमानदारी से करना, ऊर्जा से करना निश्चित रूप से सच्ची देशभक्ति की श्रेणी में आता है। और यदि हम अपने कार्य को बेहतर ढंग से नहीं करते, ईमानदारी से नहीं करते, ऊर्जा से नहीं करते, कर्मठता से नहीं करते, तो ये देखा जाए तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हम अपने देश के प्रति जो दायित्व दिया गया है, जो हमारा कार्य है, उसको पूरी निष्ठा से करें तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन से विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई या खर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन बढ़ाने के लिए इतनी अच्छी बातें कही और उसके पश्चात आपने हमें चुटकुलों के बारे में बताया और तत्पश्चात मैं इसके बाद अगले प्रतिभागी को बुलाऊंगी। मेरा छोटा भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया अल्मोड़ा से। भैया, आप उपस्थित हैं? आगे बढ़े, भैया, आप हमारा आ उपस्थित? जाएगा नंबर। इसके बाद मैं अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वैधी पांडे, कक्षा 3, सेंट फ्रांसिसी कॉन्वेंट स्कूल, बरेली,
बरेली उत्तर प्रदेश से। बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम वेदी पांडे, मैं क्लास 3 की छात्र हूँ। मेरा स्कूल का नाम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल है। आज मैं आप लोगों को दो चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला इस प्रकार है। टीचर क्लास में आती हैं और बच्चों से पूछती हैं, 15 फलों के नाम बताओ। पप्पू बोलता है, आम, केला, अमरूद और 1 दर्जन केले। मेरा दूसरा चुटकुला है इस तरह है। सोनू स्कूल में गधा लेकर आ गया। टीचर ने कहा, ये गधा क्यों लेकर आए हो क्लास में? सोनू ने कहा, मैम आप ही तो कहती हैं कि अपने गधे को इंसान बनाया है। मैंने सोचा शायद यह भी इंसान बन जाएगा। धन्यवाद। बहन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कृति जोशी, कक्षा 4, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका हार्दिक स्वागत। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज इसकी चुटकुले वाचन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। टीचर, बताओ सबसे तेज क्या होता है? राजू, मैम छुट्टियाँ पल भर में खत्म हो जाती है। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। मरीज डॉक्टर के पास गया और बोला, मैं कैसे स्वस्थ रहूं? डॉक्टर, पैदल चलो। 1 साल बाद मरीज का फोन आया, डॉक्टर साहब चलते चलते जापान पहुंच गया हूँ, अब रुक जाऊं। धन्यवाद। बहन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसके पश्चात मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। मेरी छोटी बहन कक्षा 8 योगावत राष्ट्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नौसतपुर बागेश्वर। बहन आप उपस्थित हैं? बहन आप उपस्थित हैं? इसके पश्चात मैं आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ललित प्रसाद जी, प्रधानाचार्य रायका खुनौली बागेश्वर सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। मुझको तो गुरु आप मिले, कृपा देहु करतार, बिना आपके ज्ञान के जीवन है अंधियार। गुरु बिना ज्ञान ना यहाँ, करी लो खुद विचार, बुद्धि शुद्ध मम कीजिए, कृपया दे गुरु ज्ञान। सर आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। सर्वप्रथम आज के बाल प्रहरी परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ में आज के हमारे जो उदय किरोला जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस
शुभ अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और आज इस पल पर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे जो बच्चे हैं, काफ़ी हद तक इस बाल प्रहरी जो हमारी पत्रिका है, उसके माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं और मुझे गर्व है कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, वे अपना इस क्षेत्र में काफ़ी कीर्तिमान बना रहे हैं और ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे विद्यालय के, हालाँकि हमने पहले भी हम बच्चों से प्रेयर में हम कहते रहते हैं कि आप लोग इसमें जुड़िए। इसमें जैसे जो बच्चे अभी यहाँ पर हैं, जैसे नेहा है, महिमा है, इनको पता है कि हम प्रार्थना सभा में भी इसका जिक्र करते आते हैं और अधिक से अधिक बच्चों को इसमें समय देने को कहते हैं। तो आज पहली बार यहाँ पर मैं आया हूँ इस मंच पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग-अलग स्टेट से भी हैं, अलग-अलग डिस्ट्रिक्टों से भी हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गर्व भरा पल है कि इसमें सभी नौनिहाल जो हैं, वो अपनी-अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की जो चुटकुले वाली जो सभा है, वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये जो है बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। इसमें बच्चे जो हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पा रहे हैं और आगे जाके इसी से उनको बड़े-बड़े मंच मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन सभी बच्चों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ और इन सभी प्रतिभागियों का भविष्य उज्ज्वल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर, आपका आभार जो आपने इस कार्यशाला में प्रस्तुत होकर हमें मार्गदर्शन दिया और बाल प्रहरी के बारे में कुछ शब्द कहे, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। इसके पश्चात मैं अगले प्रतिभागी को राजकीय इंटर कॉलेज खनौली नमन कांडपाल कक्षा 10, भैया आप उपस्थित हैं? भैया आप उपस्थित हैं? इसके पश्चात मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन प्राची नौनवाल कक्षा 6 राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन आप उपस्थित हैं? बढ़ते रहें। आप नाम दोबारा ले लिया करिए, एक बार के बाद दोबारा भी नाम ले लीजिए, एक बार में सुनाई नहीं पड़ता है लोगों को कभी-कभी। इसके पश्चात मैं इस कार्यशाला में प्रतिदिन जुड़ने वाले व हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से बच्चों को बुला लीजिए बच्चों को पूरा बुला लीजिए। अरे हमें बाद में बुलाइएगा, पूरी सूची खत्म हो जाए उसके बाद श्याम प्रसाद पांडे जी को बुलाइएगा। अभी बच्चों को बुलाइए। कागज को देखिए। इसके पश्चात मैं अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ। मेरा छोटा भाई ध्रुव जोशी कक्षा 4 आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से। भैया आप उपस्थित हैं? मेरा छोटा भाई ध्रुव जोशी कक्षा 4 आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से। भैया आप उपस्थित हैं? इसके पश्चात मैं अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ।
भानुप्रिया पांडे, कक्षा 4, सूरत राड़ पब्लिक स्कूल, गढ़, राजस्थान। बहन आप उपस्थित हैं? हाँ जी, मैं प्रस्तुत हूँ। बहन आपका स्वागत। सभी आज सबसे पहले मेरा नमस्कार। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भानुप्रिया पांडे है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक चुटकुला चार चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। भिखारी ने आदमी से कहा, दया कीजिए, मुझ जैसे भिखारी को कुछ दे दीजिए। आदमी, तुम्हारी देखभाल करने वाला क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? भिखारी, मेरे 4 बेटे हैं। एक दुबई में है, एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में है और एक जापान में है। आदमी, अरे बाप रे, बहुत आश्चर्य है। तो फिर तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? भिखारी, शर्म किस बात की, वे भी तो विदेशों में इसी हालत में हैं। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। सुनील ने अमन से कहा, मेरे पापा किसी को भी एक उंगली से ऊपर उठा देते हैं। अमन, अच्छा तुम्हारे पापा है क्या? सुनील, वह लिफ्ट मैन है। मेरा तीसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। तीसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। गुड़िया ने मम्मी से कहा, मम्मी क्या मेरे दूध के दांत निकल आए? मम्मी, हाँ। गुड़िया, तो फिर चीनी के दांत कब निकलेंगे? मेरा चौथा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। पापा ने बिट्टू से कहा, आज तुमने स्कूल में कोई शरारत नहीं की ना? बिट्टू, आगे बढ़िए, बुलाइए अगले प्रतिभागी को। जी महिमा बहन, जी। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसके पश्चात मैं अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ, जो कि है मेरी छोटी बहन कक्षा 5 साक्षी शर्मा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, देवघाट, अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देवघाट है। मैं जिला अल्मोड़ा से हूँ। जैसे कि आप सभी ने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया और मैं इस कार्यक्रम में अभी उपस्थित हूँ, तो मैं आपको 2 चुटकुले सुनाना चाहूँगी। उसमें जो भी गलती होगी क्षमा करना। पंडित जी ने ज्योतिष से कहा, तुम्हारी हस्तरेखाएं कहती हैं, तुम्हारे घर के नीचे बहुत धन है, किंतु यह तुम्हारे कोई उपयोग का नहीं है। ज्योतिष ने कहा पंडित जी से, सही कहा पंडित जी, मैंने अपने फ्लैट के नीचे एक स्टेट बैंक ऑफिस खोला है। सही कहा पंडित जी, मैंने अपने फ्लैट के नीचे एक स्टेट बैंक खोला है। मेरा दूसरा चुटकुला होगा। 2 ट्विंस थे वो, एक का नाम था गोलू, एक का नाम था मोलू। गोलू पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। मोनू ने पूछा क्या हुआ? गोलू बोला, कुछ नहीं, सिर दर्द की गोली खाई थी, कहीं वो मेरे पेट में ना चली जाए। धन्यवाद। बहन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। और इसके पश्चात मैं आज की कार्यशाला मैं प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही आपकी मेहनत से हुआ है जिन्होंने आसमान बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय महिमा। आपने कहा पहला प्रयास वचन सागर, और बहुत सुंदर प्रयास आपने किया। लाइट नहीं थी आपके यहाँ, उसके बावजूद भी आप सुंदर संचालन करती रहे, आत्मविश्वास से भरा संचालन करती रहे। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और जब आदरणीय किरोला जी इसका वीडियो जारी करेंगे कार्यशाला के समाप्त के बाद, उसको देखिएगा। क्योंकि आपका पहला संचालन है तो आप इसको अवश्य देखिएगा और देखेंगे कि अगले संचालन में आपको क्या क्या और चीजों की जरूरत है, किस सुधार की आवश्यकता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। सभी बच्चों ने, आप अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 चुटकुले हमें सुनाएं। महिमा जी। सर आपका आभार। जैसे कि आप सभी को विदित है, आज चुटकुले गायन कार्यशाला है और मेरा पहला चुटकुला आपके समक्ष पहला चुटकुला ये है। अंग्रेजी भाषा भी शर्मा गई जब गांव से आई नई दुल्हन ने सुबह उठकर बोला कि सासू माँ प्लीज गिव मी ताता पानी। और इसके पश्चात मेरा दूसरा चुटकुला है। एक क्यूट बच्चा अपने बगल में पड़ोसन के घर गया तो उसने कहा, आंटी जी एक कटोरी चीनी दे दो, मम्मी ने कहा है। तो जो आंटी होती है वो हंसकर बोलती है, हाँ देती हूँ। और बोलती है कि आपकी मम्मी ने और क्या क्या कहा। तो बच्चा कहता है, कहा है कि अगर बगल की चुड़ैल ना दे तो सामने की डायन को मांग के लेके आना। इसके पश्चात मेरा तीसरा चुटकुला है। पिता, अगर तू फिर परीक्षा में फेल हुआ आपको 2 ही चुटकुले सुनाने हैं महिमा जी, तीसरा और चौथा नहीं। 2 ही चुटकुले सुनाने हैं। आपने 2 सुना दिए, बहुत सुंदर चुटकुले। लेकिन आपने चुटकुला गायन कार्यशाला कहा, गायन नहीं है, ये वाचन है। गायन में तो गाया जाता है, गायन का मतलब है गाना। वाचन माने चुटकुले आपको पढ़कर सुनाने हैं, अगर याद है तो उन्हें सुनाने। अच्छे चुटकुले सुनाए, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको। और मैं इस आज की कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और अपने 2-2 चुटकुले उन्हें सुनाने। हर बच्चे ने, आदरणीय किरोला जी ने जब सहमति मांगी थी तो 4 चुटकुले लिखकर देने थे, उसमें से 2 ही सुनाने थे। लेकिन कुछ बच्चों ने गलती से 3 या 4 सुनाने की कोशिश की, जो इससे लगता है कि उन्होंने ठीक से सूचना को पढ़ा नहीं है। तो 2 ही चुटकुले सुनाने हैं। और दूसरी बात, चुटकुले किसी लिंग, जाति, समुदाय, व्यक्ति, इस पर दोषारोपण नहीं होने चाहिए, इस पर व्यंग्य नहीं होना चाहिए, इसकी भावना को आहत करने वाले नहीं होने चाहिए। चुटकुले ऐसे होने चाहिए जो स्वस्थ मनोरंजन करें आप, और हंसे हंसे लोटपोट हो जाए। तो सारे बच्चों को आज जिन्होंने प्रतिभाग किया, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और अनेक बच्चे आज नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अवश्य जुड़ेंगे और जुड़ करके अपने हंसाने वाले चुटकुले हमें अवश्य सुनाएंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रिश्ता नेगी कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, जो खुटियाल मोड़ा से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने 2 चुटकुले भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी योगिता जोशी है, जो कक्षा 6 की छात्रा है अल्मोड़ा से। और योगिता जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया, शानदार वक्तव्य, बहुत बहुत बधाई। एक तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, दूसरे शानदार वक्तव्य के लिए। और उन्होंने 2 चुटकुले भी सुनाए। पहला था गाय और घास से जुड़ा हुआ, और दूसरा था डॉक्टर के पास गया रोगी भूलने की बीमारी से। दोनों सच चुटकुले थे, अच्छे चुटकुले थे, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने सुंदर चुटकुलों का चयन किया। तो एक तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए आपको हार्दिक बधाई, सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर चुटकुला वाचन के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि
आदरणीय श्री ललित प्रसाद जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं रांची इंटर कॉलेज खुनौली से हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरि प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि अपने विद्यालय से भी बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ते हैं और आज भी अनेक बच्चे जुड़े हैं उनकी कार्यशालाओं से। जब उनके विद्यालय में प्रार्थना होती है, प्रार्थना के दौरान, उस सभा के दौरान वो बच्चों को प्रेरित करते हैं कि इन कार्यशालाओं से जुड़े और जुड़कर अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करें। इन कार्यशालाओं का यही तो महत्व है। जो बच्चा इन कार्यशालाओं से जुड़ता है वो उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है और उसकी बोलने की इच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अपनी कक्षा में ही नहीं, विद्यालय में नहीं, विद्यालय से बाहर भी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभा करता है और मेडल जीत कर के लाता है। यही खास बात है। उन्होंने बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के हमारे इस चुटकुला वाचन कार्यशाला में नित्यप्रत की भांति उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन की तरह जुड़े और जुड़कर उन्होंने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों के नहीं हम सब का मनोबल बढ़ाया। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इनका उदय या इनकी उत्पत्ति कोरोना काल में हुई थी, जो कि आपदा का काल, वो समय था जब घर से ही विद्यालय चला करते थे, ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं होती थी, बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन आज ये कार्यशालाएं बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की पहली पसंद बन गई। चुटकुले हमेशा स्वस्थ होने चाहिए, किसी की भावना को आहत न करे, ये हमें ध्यान रखना है। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के संदर्भ में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, इसलिए हमें नियमित सतत अध्ययन करना है तथा पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। अगर हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां पे, नहीं तो जहां भी पुस्तकालय है, ब्लॉक में या आसपास शहर में, नगर में, वहां से जाकर के पाठ्यक्रम से इस तरह पुस्तकें ले आए। उनमें महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको पढ़ें और महापुरुषों की जीवनी में जो अंश में प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतार कर दिखाएं। देखेंगे कि हमारे जीवन में एक नई चमक पैदा हो गई, एक नई ऊर्जा पैदा हो गई और उस ऊर्जा को हम स्वयं महसूस करें। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं हम सबको रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण और नई सीख होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय कविता पांडे मैडम, आदरणीय विनोद पांडे जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय भावना नेगी मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय नीमा जोशी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं।
हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज बच्चे इतने सुंदर सुंदर चुटकुले चयन करके लाए थे, याद करके लाए थे। इसमें निश्चित रूप से उन्होंने अभिभावकों का सहयोग लिया। कक्षा 2 के छात्र, कक्षा 3 के छात्र इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रतिभाग करने के लिए इन कार्यशालाओं में बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। उसके साथ ही साथ वाईफाई सुविधा है, इंटरनेट सुविधा है, एकांत कक्ष है, पूर्वाभ्यास है, सारी चीजें हैं। और ये कौन मुहैया कराता है? ये अभिभावक ही मुहैया कराते हैं, क्योंकि अभिभावक जानते हैं कि एक बार उनका बच्चा इस मंच से अगर जुड़ गया तो उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ईश्वर का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरौला जी, जो एक के बाद एक सुंदर, रोचक और अनूठे कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। अब चुटकुला वाचन कार्यशाला ऐसी कार्यशाला है जो हंसने हंसाने वाली कार्यशाला है, हमारे मन में विनोद पैदा करती है, मन को हल्का करती है। हम कितनी भी चिंता में हो, दुख में हो, चुटकुले सुन करके हम हंस देते हैं, मन हल्का हो जाता है। और यही चुटकुलों की का महत्व है। और हर बच्चे को, हर प्रतिभागी को कम से कम 8-10 चुटकुले, 12 चुटकुले तो याद ही होने चाहिए। जब हम कहीं बैठे हैं, 4 लोगों के बीच में हैं और वातावरण अगर गंभीर हो रहा है, सीरियस हो रहा है, तो हम चुटकुले सुना करके लोगों को आनंदित कर सकते हैं। चुटकुलों का बड़ा उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में इनका बड़ा उपयोग है। तो आदरणीय किरौला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यशालाओं में लगे रहते हैं, सूची को अंतिम रूप देते हैं। मुख्य अतिथि बनने के अनुरोध है, विशिष्ट अतिथि का चयन है, अध्यक्ष का चयन है, संचालन का चयन है। अब संचालन हर बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं होता। आज महिमा धोनी ने पहली बार संचालन लिया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आगे वो संचालन मांग कर लेंगी और निरंतर उसमें सुधार लाएंगे। संचालन एक ऐसी चीज है, पहले दिन में हम उसमें दक्षता हासिल कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे उसमें दक्षता मिलती है, अभ्यास से मिलती है, निरंतर प्रयास करना पड़ता, निरंतर अभ्यास करना पड़ता। और आदरणीय किरौला जी ये अवसर सबको प्रदान करते हैं जो बच्चा इच्छुक होता है। मैं किरौला जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी महिमा धोनी को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। महिमा जी। सर आपका आभार, आपने हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बातें कही। और उसके पश्चात मैं आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन ऋषिता नेगी वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखोटिया अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? बहन आप उपस्थित हैं? आगे बढ़े, दोबारा बुला लेंगे। इसके पश्चात आज की कार्यशाला में छोटे हुए प्रतिभागी मेरे छोटे भाई नमन कांडपाल कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर। भैया आप उपस्थित हैं? प्रभात देवतला को बुलाइए, देखे नंबर 2 या 3 पर है, 3 पर है, उनसे ऊपर है, आपने उनको आमंत्रित नहीं किया, इंतजार कर रहे हैं। प्रभात जी आमंत्रित करिए उनको पहले। 2 नंबर भी छूटा है, 2 नंबर भी छूटा है।
2 भी छूटा है। इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी छोटी बहन कृतिका कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांदनी बागेश्वर से, बहन आप उपस्थित हैं? केवल नाम लीजिए, केवल नाम लीजिए। इसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा छोटा भाई प्रभास देवतला, भैया आप उपस्थित हैं? जी केवल दीदी नाम मैं लीजिए, उपस्थित हूँ। महिमा जी केवल नाम लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास दुफ्तला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। आज जैसे कि चुटकुला वाचन कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को अपने 2 चुटकुले सुनाने होते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपने 2 चुटकुले लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला चुटकुला, टीचर। चलो बच्चों, अब स्कूल की छुट्टी हो गई है, कल हम सूरज पर पढ़ाई करेंगे। बच्चा, सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। टीचर, क्यों? बच्चा, सर मेरे पापा मेरे को इतनी दूर सूरज के पास नहीं भेजेंगे। मेरा दूसरा चुटकुला, एक आदमी जिसने बहुत तपस्या करती भगवान की, तो इसने कहा, भगवान आप ना भारत से लेके पूरे अमेरिका तक रोड बना दो। भगवान, मुश्किल है, कुछ और मांगो। और फिर उस आदमी ने कहा, अगर आपके लिए सड़क बनाना मुश्किल है तो मेरी बीवी को समझदार और आज्ञाकारी बना दो। भगवान ने थोड़ी देर सोच के बोला, सड़क सिंगल बनानी है कि डबल बनानी है? धन्यवाद, शुभ रात्रि। भैया आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसके पश्चात अगले प्रतिभागी हैं नमन कांडपाल। 6 भी रह गया दोस्त, 6 भी। इसके बाद अगले प्रतिभागी हैं मेरी छोटी बहन कृति जोशी कक्षा 4 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। सॉरी बहन कृतिका हो गया, योगिता जी रह गए 6 नंबर पर। इसके बाद अगले प्रतिभागी हैं योगिता राव। मेरा नाम योगिता रावत है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नेलकतूर है। मैं आज 2 चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला इस प्रकार है। टीचर, संजू, यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा। मेरा दूसरा चुटकुला, टीचर, इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। पप्पू, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। टीचर, कैसे? पप्पू, हैंडपंप से। बहन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और बहुत मजेदार थी। इसके पश्चात मैं अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ नमन कांडपाल। इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाती हूँ अगले प्रतिभागी को ध्रुव जोशी कक्षा 4।
सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मेरा नाम ध्रुव जोशी है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम आयन पब्लिक स्कूल है। चुटकुला सुनाने के लिए अवसर दिया, उनके लिए धन्यवाद। मेरा पहला चुटकुला है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक। बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं बचेगा। जीव जंतु सब नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं बचेगा। पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो बच्चा बोलता है टिंकू कि उस दिन भी क्या ट्यूशन आ रहा है मैडम? मेरा दूसरा चुटकुला अध्यापिका, तुम देर से क्यों आए हो? छात्र, मैडम, सड़क पर एक बोर्ड में लिखा है था कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलिए, इसलिए मैं लेट आया। धन्यवाद। हेलो हाँ बहन बोल। हेलो महिमा जी, आज हाँ। नंबर पे छूट गई थी। अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? महिमा जी बढ़े आगे। अभी महिमा जी आगे बढ़े। मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आपके आशीर्वचन के लिए मैं आपको स्वागत करता हूं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश। नेगी सर, आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, स्वागत है। सर मेरी आवाज आ रही सर? जी आ रही सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय उदय किरोला जी। बाल पैरी की निरंतर चलने वाली 1261वां ऑनलाइन कार्यशाला, जो कि चुटकुला वाचन कार्यशाला है, और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ललित प्रसाद जी, प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज पुनौली बागेश्वर से आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बाल पैरी मंच पर आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान कुमारी योगिता जोशी जी, वलमरा अल्मोड़ा से, सरस्वती शिशु मंदिर कक्षा 6 से हैं आप। अध्यक्षता करने वाले हमारे मित्र कुमारी ऋषिता नेगी जी, कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौपटी अल्मोड़ा से। संचालन करने वाले दोस्त कुमारी महिमा धोनी जी, कक्षा 11वीं में पढ़ती हैं आप, और राजकीय इंटर कॉलेज पुनौली बागेश्वर से हैं। आपके संचालन के सुंदर प्रयास के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी नेहा कांडपाल जी, कक्षा 12वीं, कृतिका जी, कक्षा 5वीं बागेश्वर से, प्रभास देवतला जी अल्मोड़ा से, वैदेही पांडे जी, कक्षा 3 बरेली उत्तर प्रदेश से, प्रीति जोशी जी, मालविका जूनियर हाई स्कूल कक्षा 4 अल्मोड़ा से, योगिता रावत जी और नमन कांडपाल जी बागेश्वर से, कुमारी प्राची नैलवाल जी अल्मोड़ा से, ध्रुव जोशी जी, कक्षा 4 आरबी पब्लिक स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से, कुमारी भानुप्रिया पांडे जी, कक्षा 4 सूरजगढ़ राजस्थान से, कुमारी साक्षी शर्मा जी, सरस्वती शिशु मंदिर देघाट अल्मोड़ा से, आप कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं। आज की इस कार्यशाला में, जो कि चुटकुले को केंद्रित करते हुए आज कार्यशाला रखी है, जिसमें आपने अपनी पसंद के, अपनी रुचि के दो चुटकुलों का प्रस्तुतिकरण किया, और इस कार्यशाला में आदरणीय ललित प्रसाद जी ने अपनी सक्रिय सहभागिता कर बाल पैरी मंच पर बच्चों की उपस्थिति और उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं।
आपने मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय ललित प्रसाद जी। आपका बाल पहली के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। आज की इस कार्यशाला में हमारे मित्रों में जो विशिष्ट अतिथि के रूप में योगिता जोशी जी और अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूं, और आप निरंतर इसी तरह से मंच पर जुड़ते रहें, यही शुभेच्छा करता हूं। महिमा धोनी जी के संचालन के लिए मैं जरूर कुछ 2-3 बातें रखूंगा कि जब भी हम संचालन करते हैं तो हमें संचालन करने के पहले की जो संचालन करता उनके YouTube को भी देखना जरूरी होता है दोस्तों। तो हम संचालन में जो प्रस्तुतियां होती हैं उनके लिए हमारे पास सूची होती है, और उस सूची में जिनके हमने संचालन के दौरान प्रस्तुतियां हो चुकी उनके नाम को हम टिक करते जाते हैं और उनको हम नोट करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। और जो शेष छूटे हुए साथी होते हैं, आपने देखा होगा कि पिछली कार्यशालाओं में जिन भी बच्चों ने संचालन किया है उन सभी बच्चों ने छूटे हुए बच्चों को अंत में आमंत्रित किया है और सूची के अनुसार उनको क्रम से बुलाने की कोशिश की है। तो आपने भी प्रयास किया है और आप उत्तम प्रयास करें और इसी तरह से आप संचालन में आगे बढ़ेंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, आप संचालन और बढ़िया कर सकते हैं। आप अपनी जो पावर है संचालन की उसको और 100% के ऊपर लेकर जाएं। 100% आप अपनी स्किल का यूज करेंगे तो और सुंदर संचालन होगा। आज के इस संचालन के लिए आपको मैं एक बार पुनः बधाइयां देता हूं और आपके चुटकुले प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको और टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल पहरी मंच पर कल जो हम कार्यशाला में सहभाग कर रहे थे वो था पहेली वाचन कार्यशाला। पहेलियां और चुटकुले दोनों का सगा संबंध है। जब हम तनाव में होते हैं तो तनाव में जब हम बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग करने लग जाते हैं और बहुत तेजी से हम जो है चिंतन को गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो हम तनावग्रस्त होते हैं, मानसिक दबाव में होते हैं। कई बार परीक्षा में कोई प्रश्न याद नहीं होता तो हमको चिंता होती है, कोई काम हमारा टाइम पे नहीं होता तो हमको दिक्कतें आती हैं। तो वो काम का दबाव, काम का तनाव और दूसरी चीजों में हम अपने को जब समायोजित नहीं कर पाते हैं तो तनाव में आते हैं। और तनाव को दूर करना उसका सबसे अच्छा व्यायाम होता है हम जो है चुटकुलों को सुने और चुटकुले सुनाएं। जब हम तनाव को दूर करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और चुटकुले जो होते हैं एक प्रकार से हंसी का फव्वारा होते हैं। जैसे अभी आपके दोस्त सुना रहे थे कि गुरुजी जो है वो पूछते हैं कि बेटा आप स्कूल में देर से क्यों आ रहे, धीरे धीरे क्यों चल रहे थे। तो जो विद्यार्थी वो क्या बोलता है कि आगे गुरुजी आगे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि स्कूल आगे कृपया धीरे धीरे चलें। तो उन्होंने उसका पालन किया। तो अब आप देखिए छोटी सी बात है लेकिन इसको हमने चुटकुले के रूप में ले लिया और आप देखेंगे कि जो हंसी है वो आदरणीय ललित प्रसाद जी के चेहरे पर हमें साफ दिखाई दे रही है। आदरणीय किरोला जी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये मुस्कुराहट ईश्वर ने केवल मनुष्य को दी है, हमको दी है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई पशु जो है आपको हंसता, अट्टहास करता, मुस्कुराता हुआ और खिलखिलाता हुआ दिखाई देगा। तो ईश्वर ने हमको ये विशिष्ट वरदान दिया है और ये जो उपहार है ईश्वर का, इसका हम उपयोग बाल पहरी मंच पर चुटकुला वाचन कार्यशाला में बखूबी करते हैं। और आप देखेंगे कि अंत में जब समापन होता है तो हम खुले हृदय से, मुक्त हस्त से जो है वो हंसते हैं और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। कहते जब हम हंसते हैं तो हमारा जो हृदय होता है वो और खुलता है और ऑक्सीजन और भर के लेके जाता है और रक्त का संचार जो है अपनी गति से और बढ़िया तरीके से होता है। तो हमें मानसिक दबाव, मानसिक तनाव और चिंताओं से दूर रहने के लिए चुटकुला वाचन कार्यशाला में सहभाग करना और उनमें सबकी प्रस्तुतियों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम केवल अपनी प्रस्तुति सुन के हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर हमारा चुटकुला वाचन में सहभाग करने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है।
चुटकुले वाचन कार्यशाला का उद्देश्य ही है कि हम सुने और सुनाएं। और जितनी भी कार्यशाला है, आप उन सारी कार्यशालाओं में जब अपने दोस्तों की प्रस्तुतियों को सुनेंगे तो आप बहुत सी चीजें सीखेंगे। जो लर्निंग होती है वो केवल हम अपनी प्रस्तुति देख के लर्निंग नहीं कर सकते। सीखने के लिए हमें चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, या यूं कहें 10 दिशाओं से हमें ज्ञान और सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं और हम उनका आदान प्रदान करते हैं और हमारे जो ज्ञान का जो स्टोरेज है वो स्नोबॉल की तरह बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कार्यशाला के लिए मैं आप सभी दोस्तों का, सभी नन्हे मुन्ने मित्रों का, अभिभावकों का, शिक्षाविद साथियों का, मुख्य अतिथि महोदय का, सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बालपैरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, स्नेह और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आपने सभी बच्चों ने देखा भी होगा कि आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी बच्चों को बीच बीच में भी मार्गदर्शन देते हैं, उनकी प्रस्तुतियों के लिए उन्हें गाइडेंस करते जाते हैं। आदरणीय उदय किरोला जी भी बोलते हैं कि कहाँ पे आप रुक गए तो आप आगे बढ़े। तो संचालन करता हुए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सीखने का एक पड़ाव यहाँ पे मिलता है। मैं आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी का बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बालपैरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम सबको जोड़कर स्नेह प्रदान करने वाले बाल सखा, बाल ऋषि आदरणीय उदय किरोला जी, आपका बहुत अभिनंदन करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। जितने भी साथी बालपैरी मंच से जुड़े हुए हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। चैट बॉक्स के भी हमारे साथी निरंतर अपनी चिट्ठियों की टिप्पणियां भेजते रहते हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय शोभा विश्व जी की जो टिप्पणी है वो 13 मिनट पहले आई हुई है। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी की जो टिप्पणियां हैं वो 34 मिनट पहले आई हुई है। तो ये निरंतर टिप्पणी जो चल रही है इनसे भी हमारा उत्साहवर्धन होता है और जब हम टिप्पणी लिखते हैं तो हमारी उस समय जो है मानसिक चिंतन की प्रक्रिया सुनने के साथ साथ श्रवण कौशल के विकास के साथ साथ लेखन कौशल की ओर भी बढ़ती है। तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि हरतालिका तीज है और तृतीय तिथि है, तो अपना ये जो पौष का महीना चल रहा है और भगवान गणेश का जन्म जो है वो कल चतुर्थी के दिन होने वाला है। खंडवा शहर में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। माए जो है वो लोग घर के लिए लेकर जा रहे हैं, तो वो सारी की सारी प्रतिमाएं मिट्टी से बनी हुई है। नर्मदा की मिट्टी और नर्मदा के जल का प्रयोग करते हुए उनको बनाया गया और पवित्रता और शुचिता के साथ उनको बनाकर सारे जो प्रजापति समाज के लोग हैं, कुम्हार लोग हैं, उन्होंने उनके स्टॉल लगाए हुए लोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार लेकर जा रहे हैं और कल भगवान गणेश को अपने घर पर आमंत्रित करके उनका जो 10 दिन का जो त्योहार व्रत होता है उसका आयोजन करते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन तक उनको रखेंगे और फिर उनकी विदाई होगी। तो इस पर्व के लिए भी मैं आप सभी का अभिनंदन करके आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व जो है सुख संपन्नता और संकट से देश को दूर करने का पर्व और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस पर भी हम कभी और विस्तार में बात करेंगे बालपैरी मंच पर। आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विदा लेते हुए मैं सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र जो कि जुड़ी हुई है महिमा धोनी जी, उनको भी मैं एक बार पुनः बधाइयां देता हूं सुंदर संचालन के लिए, सुंदर प्रयास के लिए और मंच आदरणीय उदय किरोला जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। आदरणीय उदय जी। जी सर, आभार। महिमा जी आप जुड़ी हो? महिमा जी? जी सर। हाँ, आगे बढ़ें। एक दो छोटे साथी और उनको बुला लीजिए। प्राची जी जुड़ी हैं 8 नंबर पर। इसके बाद हम सामूहिक रूप से हंसेंगे एक साथ। जी। इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं अपनी छोटी बहन प्राची नौलवान, आप उपस्थित है बहन? बहन आप उपस्थित है? केवल नाम लेना है। प्राची नौलवान बहन आप उपस्थित हैं? चलिए, सभी का नंबर आ गया। महिमा जी मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत सुंदर संचालन आपने किया, पहली बार किया। गड़बड़ होना स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसा शाश्वत सर कहते हैं, अभी नेगी सर ने भी कहा, हम दूसरों को भी देखें। मैंने आपसे जब बातचीत की थी इस कार्यक्रम में, तो हमको दूसरों को भी सुनना जरूरी है कि कैसे बुलाया जा रहा है, कैसे छूटे हुए साथी हैं। तो हमारे नए संचालक, इसीलिए आपको कई बार अध्यक्ष बनाया गया, या इस पटल पर सबसे पहले अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर आप तैयार हो गए तो आप मेरे को फोन करें। तो आपका मन तो बहुत दिन से था संचालन करने का, लेकिन आपने अच्छी कोशिश की है, पहली बार है, कोई बात नहीं। गलतियां होना स्वाभाविक है, कहीं पर अगर हो भी गई तो आगे उसको सुधारेंगे, लेकिन दूसरों को भी देखेंगे कैसे दूसरे अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अपना भाषण देने से पहले दूसरे को सुनना भी जरूरी है। सुनने से ही कुछ कुछ नए सीखेंगे हम। दूसरा अगर गलती कर रहा तब भी सीखते हैं हम। तो लगभग कोई साथी और हैं जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ गए हों? कोई साथी जिनका नाम सूची में है? तो चलिए एक बार सर में सभी, लगभग सभी का नंबर आ गया है। कोई साथी रह गए जिनका नाम सूची में है? जी, बंसीलाल रावत जी, आपका माइक खुला है, आप बंद कर लीजिए। आपका नंबर तो आ गया है, आपने अच्छा बोला। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट के प्राचार्य आदरणीय भास्करानंद पांडे सर जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम एक बार इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, हमारे मोहन सिंह मेहरा सर जुड़े हैं, डॉक्टर नेगी सर, श्यामप्रसाद पांडे सर, हेम लोहनी जी हमारे बीच, बीआरसी कोऑर्डिनेटर बागेश्वर हमारे बीच जुड़े हैं, रेखा जोशी जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि ललित प्रसाद जी, नरेंद्र पाल सर जीआईसी चौरा हॉलबाग से, और प्रेमलता पांडे जी बरेली से, श्वेता मिश्रा जी भी हमारे बीच जुड़ी हैं, बहुत दिन बाद जुड़ी हैं आप। तो मैं सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। और हम एक बार सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। आदरणीय पांडे सर, एक बार सामूहिक हंस लेंगे हम सब। हाँ अवश्य, जरूर, क्योंकि जब हम उस समय बिल्कुल। हंसे तो हमको किसी ने देखा नहीं, क्योंकि हमारा माइक बंद था। हम चाहते ही हमको भी हंसते हुए देखें। वो मेरे तो दांत टूटे, वो बात अलग है, ऐसे किसी साथी के। तो चलिए हम एक बार हंसते हैं, सभी अपना माइक ऑन कर लेंगे। तो शुरू करें पांडे सर? हाँ बिल्कुल। तो चलिए, जो कोई चुटकुला जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलिए। और हमारे प्रभा जी ने हंसी शुरू की और हम सब ने उसमें प्रतिभाग किया। और कहीं चुटकुले में हम रोज ये चुटकुला कार्यशाला के दिन लास्ट में हंसते हैं। तो मैं एक बार सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ, इस पटल पर आप जैसे मित्र कई लोगों को जोड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेरा नंबर जोड़ दीजिए। अब वो मेरा नंबर जोड़ दिए, वो कौन है, उनका नाम कक्षा भी पता हो तो अच्छा रहता है सेव करने के लिए। क्योंकि हम बच्चों को अलग से करते हैं सेव, बच्चों का नाम, और बड़ों का अलग से करते हैं। तो कभी कहता है मैं अमूमन बोल रहा हूँ, मैं हेम बोल रहा हूँ हल्द्वानी, हेमचंद्र जोशी हल्द्वानी। तो अब वो हेमचंद जोशी जी बड़े आदमी हैं या छोटे बच्चे हैं, ये पता नहीं चलता है। तो इसलिए आप जब बच्चों को जोड़ेंगे, वो अपना नाम, कक्षा, स्कूल लिख देंगे, जी उसके बाद उनको ग्रुप में जी जोड़ा सर। जाता है। और फिर उसके बाद विशेषकर जो हमारे बरेली के साथी जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो इस पटल पर जोड़ना चाहे, अपना नाम, कक्षा, स्कूल देंगे, उनको ग्रुप में जोड़ देंगे। फिर वो इस पटल पर करीब 36 विधाओं में
बातचीत बच्चियों की होती है, तो मनपसंद विधा पर अपनी